आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। लोकसभा इंतखाब करीब है। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा माह इलेक्शन कमीशन के जरिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इससे कबल मरकज की मोदी हुकूमत के जरिए कुछ अहम फैसले और ऐलानात हो रहे हैं। पीएम मोदी लगातार मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स का आगाज भी कर रहे हैं। इस दरमियान पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ देही व दीगर रिहायशी मंसूबों के तहत 24,184 घरों की ई लॉन्चिंग की। ये रिहाइश गाहें 1411 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि हर किसी के पास पक्की छत हो, अपना खुद का घर हो, अपने सपनों के लिए एक उत्तम आशियाना हो। इसी सोच के साथ आज गुजरात के 1.25 लाख से अधिक, कोई कल्पना कर सकता है? पूरे देश में भी कभी इतने आंकड़े का काम नहीं हुआ होगा। ईडी ने हफ्ते को मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के साबिक इलाकाई डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। समीर वानखेड़े पर मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम के कानून PMLA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ईडी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद कुछ अफराद को समन भी जारी किए हैं, जिनसे तफ्तीशी एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछगछ करने वाली है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि शहरियत तरमीम कानून को लोकसभा इंतखाबात 2024 से कबल नाफिज कर दिया जाएगा। अमित शाह ने मोदी हुकूमत के दौरान पार्लियामेंट से मंजूर शुदा मुतअद्दिद कवानीन का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी फिर हुकूमत बनाएगी और हस्बे इख्तलाफ की जमातों को हस्बे इख्तलाफ में ही बैठना पड़ेगा। सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। आज पार्लियामेंट में राम मंदिर के लिए शुक्रिया की तहरीक पर बहस के दौरान AIMIM के सरबराह सदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला किया। ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद था और जिंदाबाद ही रहेगा। मरकज को निशाना बनाते हुए ओवैसी ने कहा कि क्या मोदी हुकूमत सिर्फ एक मजहब की हुकूमत है? क्या मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदुत्व की हुकूमत है? क्या मुल्क का कोई मजहब है? मुल्क में कोई मजहब नहीं है, तुम मुसलमानों को आखिर क्या दे रहे हो? क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप पंजाब में अकेले इलेक्शन लड़ेगी। लोकसभा इंतखाबात 2 माह बाद हैं। पंजाब में 13 और चंडीगढ़ में 1 सीट है। आने वाले 14-15 दिनों में 14 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने आवाम से कहा कि आप वादा करें कि इन 14 में से तमाम 14 सीटें आम आदमी पार्टी को ही दी जाएंगी। आज आपसे हाथ जोड़ के मैं एक और आशीर्वाद मांगने आया हूं। अभी 2 महीने बाद चुनाव है लोकसभा के। इस लोकसभा चुनाव में पंजाब में 13 सीटें हैं, 1 चंडीगढ़ की सीट है, 14 सीटें हैं। आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी इन 14 की 14 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। अब आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया था 2 साल पहले, उसी तरह से ये 14 की 14 सीटें आम आदमी पार्टी को जितानी है। झाड़ू पे वोट देना है आपको भारी बहुमत से। EPFO ने हफ्ते को 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को होली का पेशगी तोहफा दिया है। EPFO ने PF पर सूद बढ़ा दिया है। PF खातादारों को माली साल 2023-24 के लिए NPF की रकम पर 8.25% की शरह से सूद मिलेगा। ये 3 सालों में PF पर सबसे ज्यादा सूद है।
इंडिया इत्तेहाद पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी DPAP के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी ऐसा क्या करेगी कि वो 400 सीटें जीत जाएं, लेकिन अगर ये पार होता है तो इंडिया इत्तेहाद की वजह से होगा, क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलने में नाकाम रही। अब मैं ना नजूमी हूं ना कुछ हूं, हाँ? लेकिन अगर करेगी तो ये जो यूनिटी बनी थी इनके कार्य से बनेगी। इनके ये जो सबको लेके चलने में असफल हुए उसकी वजह से बने। तो कभी कभी मुझे शक ही है ये भी शायद नहीं। शुमाली 24 परगना मगरबी बंगाल में इस्लामिक एसोसिएशन फॉर पीस ने साल्ट लेक में चीनी कौंसिल खाने के सामने चीन के तरफ से उइगर मुसलमानों पर मुबैना जुल्म सितम और चीनी मायारी नक्शा 2023 में अरुणाचल प्रदेश को गलत शामिल करने के खिलाफ एहतजाज करने के लिए एक मुजाहरे का एहतमाम किया। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के वाकयात से मुतालिक 1 दर्जन मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। ATC अदालत के जज जस्टिस एजाज आसिफ ने इमरान खान की 12 और शाह महमूद कुरैशी की 13 मुकदमात में जमानत मंजूर की। यमनी ज़राए इब्लाग के मुताबिक सनआ के अस-सबईन स्क्वायर पर दसियों लाख लोगों ने इज्तिमा किया। यमनी मुजाहिरीन ने इस दौरान सह्यूनी के मुकाबले में फिलिस्तीनी अवाम की हिमायत को अपना मुस्तकिल उसूली और अखलाकी और दीनी मौक़िफ़ करार दिया। मिलियन मार्च में शामिल मुजाहिरीन ने यमन पर अमरीकी और बरतानवी जारहियत की भी मजम्मत की। मुजाहिरीन नारा लगा रहे थे कि ए गजा ए फिलिस्तीन, तमाम यमनी तुम्हारे साथ हैं और ए अहले गजा तुम अकेले नहीं हो। आपको बता दें कि दसियों लाख पर मुश्तमिल जुलूस के शुरका ने फिलिस्तीन की हिमायत में यमनी फौज के शुजाखाना इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान किया। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।